भभुता सिद्ध जी की अमर गाथा। अध्याय 1। जन्म और प्रारंभिक जीवन। यह गाथा है सिद्ध महापुरुष भभुता सिद्ध जी की, जिनका जीवन योग, तप और लोक कल्याण के कार्यों से भरा हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, परंतु नियति ने उनके लिए असाधारण भूमिका लिखी थी। बचपन से ही उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत थी और आगे चलकर वे सिद्ध महापुरुष बने। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कुंडलपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बाहर एक घना वन था, जहां प्राचीन काल से कई सिद्ध महात्माओं ने तपस्या की थी। इसी गांव में रहने वाले गंगाराम और कमला के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जिस रात यह बालक जन्मा, उस समय आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जब कोई सिद्ध आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है, तब प्रकृति स्वयं संकेत देती है। जन्म के समय यह भी देखा गया कि पास के जंगल में वर्षों से सूखा पड़ा एक वट वृक्ष अचानक हरा भरा हो गया। यह देखकर गांव के वृद्ध संत योगी राज महेंद्रनाथ ने भविष्यवाणी की, यह बालक साधारण नहीं है, यह एक सिद्ध महापुरुष बनेगा और अपने योग बल से असंख्य प्राणियों का कल्याण करेगा। गंगाराम और कमला ने बालक का नाम भभुता रखा। भभुता बाल्यकाल से ही अन्य बच्चों से अलग थे। वे अत्यंत शांत, गंभीर और ध्यानमग्न रहने वाले थे। जहां अन्य बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, वहीं भभुता घंटों जंगल में बैठकर ध्यान करते। एक दिन की बात है, गांव में अकाल पड़ा और लोग पानी के लिए परेशान होने लगे। गंगाराम भी चिंतित थे, क्योंकि उनके खेत सूख रहे थे। भभुता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, जहां आवश्यकता होगी वहां पानी अवश्य मिलेगा। इसके बाद भभुता ने गांव के पास एक जगह ध्यान लगाया। कुछ ही देर में वहां से पानी की धारा बह निकली। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। गांव के लोग भभुता के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दैवीय बालक मानने लगे। एक दिन भभुता जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक रहस्यमय साधु मिले। उनकी आंखें तेजस्वी थीं और वे हिमालय से आए प्रतीत हो रहे थे। साधु ने भभुता को देखते ही कहा, वत्स, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। क्या तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करना चाहते हो? भभुता ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि मेरी नियति मुझे इस मार्ग पर ले जा रही है, तो मैं इसे अवश्य स्वीकार करूंगा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। साधु ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी और कहा, तुम्हें आत्मसंयम, साधना और लोक कल्याण की सिद्धियां प्राप्त करनी होंगी। इस यात्रा में धैर्य और तपस्या ही तुम्हारे साथी होंगे। भभुता ने उसी दिन से साधना प्रारंभ कर दी। भभुता सिद्ध के बचपन में ही कई चमत्कारी घटनाएं घटी। एक दिन गांव में एक विषैला नाग आ गया, जिससे सभी भयभीत हो गए। भभुता ने शांत मन से नाग को देखा और धीरे से कहा, तुम्हारा यह क्रोध उचित नहीं है, शांत हो जाओ। अविश्वसनीय रूप से नाग तुरंत शांत हो गया और भभुता के पैरों के पास लौटने लगा। यह देखकर पूरा गांव दंग रह गया। यह सिद्ध था कि भभुता के भीतर कोई दिव्य शक्ति थी। समय बीतता गया और भभुता किशोरावस्था में प्रवेश कर गए। अब उनका मन सांसारिक जीवन से हटकर संन्यास की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, माता पिता, मेरा जन्म केवल एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। मैं इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आया हूं। कृपया मुझे संन्यास लेने की अनुमति दें। गंगाराम और कमला यह सुनकर भावुक हो गए, लेकिन वे जानते थे कि उनका पुत्र असाधारण था। माता कमला ने भभुता के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, यदि यही तुम्हारी नियति है तो जाओ, परंतु हमें यह वचन दो कि तुम सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलोगे। भभुता ने माता पिता का आशीर्वाद लिया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। भभुता सिद्ध की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो चुकी थी। वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, जहां उन्होंने महान सिद्ध महात्माओं से दीक्षा ली। कठिन तपस्या और साधना के पश्चात उन्होंने कई दिव्य सिद्धियां प्राप्त की। वे अब केवल एक सन्यासी नहीं, बल्कि एक सिद्ध योगी बन चुके थे। यह थी भभुता सिद्ध जी की अमर गाथा की प्रथम कड़ी, एक साधारण बालक से लेकर सिद्ध योगी बनने की यात्रा। आगे आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे भभुता सिद्ध अपने योग बल से असंख्य लोगों का कल्याण करते हैं और अमृतत्व की ओर बढ़ते हैं। अगले अध्याय में भभुता सिद्ध जी की कठोर तपस्या और सिद्धियों की प्राप्ति।